कि हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका जाता है, एयरपोर्ट पर उसे रोका जाता है, शाहिद खकान अब्बासी साहब को पतलून उतरवाई जाती है और पीली चड्डी हमने शाहिद खकान अब्बासी साहब की देखी है। वो मुझे डायलॉग याद आ रहा है गोलमाल फिल्म का, वो कहता बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो खकान अब्बासी साहब की चड्डी वहां पर हमने देखी है, लेकिन ये गोलमाल से फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि यहां पर भी है। फिर हमने अपने दूसरे वज़ीर आज़म को देखा, वो अंब लेकर तुर्की जाता है और तुर्की के सदर के सामने खड़े होकर कहता है कि 5 किलो अंब थोड़े वास्ते ने, 5 किलो अंब थोड़ी बुढ़ी ने वास्ते ने, लिहाजा बराए मेहरबानी। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब को क्यों लगा कि अंब खाते हुए आपस में लड़ जाएंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे। फिर हमने दूसरे वज़ीर आज़म को देखा, उसने एंटोनियो गुटारेस को, यूएन के जो सरबराह हैं, उन्हें यहां से पकड़ लिया और उसने बड़ी मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाया, उसने अपनी पसलियां छुड़ाई और उसके बाद उसने कहा समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, इसके साथ कोई ना कोई मसला है, ये पकड़ता है और ये बड़ी बुरी तरह पकड़ता है। फिर हमने एक और वज़ीर आज़म साहब को पसलियों में हाथ दे देता। फिर हमने अपने वज़ीर आज़म साहब को देखा पर्चियां जेब में डेला, जिस तरह मैं नकल करता था ना स्कूल में, और हम बूटी बोलते थे उसे, वो बूटियां निकालकर हाथ में रखकर पढ़कर बता रहे हैं मैं क्या बातचीत करने हूं, क्या गुफ्तगू करने आया हूं। तो एक तरफ तो हमारी मेमोरी ये है, हमने सब कुछ ये कुछ देखा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान अहमद खान नियाज़ी जो अडयाला जेल के अंदर बंद है, उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है। और वहां पर क्या कहा जा रहा है, इमरान अहमद खान नियाज़ी फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान? मेरा और आपका मुल्क, मेरा और आपका मुल्क। यानी ये सरप्राइजिंग था। ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि मैं पिछले हफ्ते रिपोर्ट कर करके मेरा गला बैठ गया है कि हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। हम दुनिया की 10 बदतरीन डेमोक्रेसीज के अंदर शामिल होते हैं। मैंने खुद आपको बताया और मैं खुद परेशान हूं इस चीज से कि हम अमेरिका नहीं जा सकते, हमें यूरोप हमारे वीजे बैन कर रहा है। हमें ये शेख जो कल तक ऊंट चराते थे, ये शेख हमें वीजे नहीं दे रहे, हमें सऊदी अरब वीजे नहीं देता। हमें सऊदी अरब ने बुलाकर कहा कि तुम्हारे भीख मंगे यहां पर आते हैं। उस मुल्क के बारे में बातचीत कर रही है कि उस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है, एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसे दुनिया में अमन का सफीर समझा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इस बंदे को दिया जाए, लेकिन वो बंदा हमने जेल के अंदर बंद किया हुआ, हमने ठीक किया हुआ। असल में ना हमने ठीक किया, हम ना बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं, हम फ्रॉडी हैं। मेरे ख्याल में ना हम सबको पहले शीशे में मुंह देखना चाहिए, फिर शीशा तोड़ना चाहिए। हमारे बड़ों को भी यही करना चाहिए। मुल्क में जितने शीशे हैं सारे तोड़ दो, सारे तोड़ दो। हम इसके लायक ही नहीं थे। ये जनाब किधर हम ठगों के बीच में, हम चिंधी चोरों के बीच में आकर बैठ गया है। हम किधर दुनिया किधर, हम तो जनाब अमेरिका को बंदा दहशतगर्द पकड़ कर दे सकते हैं, हम दुनिया में जाकर पैसे मांगते हैं, हम थाईलैंड मसाज करवाने जा सकते हैं, दैट्स इट। हमारा क्या साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन, लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन, अमन के अंदर कंट्रीब्यूशन, जंगे रुकवाने में कंट्रीब्यूशन, हमारे तो लेनी देनी कोई नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से थाईलैंड के मसाज करवाकर आगे डकार मारे, रोटियां खाए, दैट्स इट। हमारी तो सोच यहां तक है ना। आप अंदाजा लगाएं, आप एक तरफ इमरान अहमद खान नियाज़ी को रखें, लिस्ट बनाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सारे बड़े और तुरम खान है, सबके नाम ले ले। मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं लेता, मुझे सीरियसली इनसे डर लगता है, मैं इसलिए नहीं लेता। आप नाम ले लें, आप नाम लें। सबसे ऊपर बहुत बड़े को रखें, फिर दूसरे नंबर पे बड़े, फिर तीसरे नंबर के बड़े। कसम खुदा की, मोहल्ले की मस्जिद की टंकी का जो चंदा जमा होता है ना, उस चंदा जमा करने के लिए भी इन्हें नॉमिनेट नहीं करते।